अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच। डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस का निकाह इतना ज़ेर बहस आ गया है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मौलाना तारिक जमील साहब के घर पे ये निकाह हुआ और मैंने सारी मैनेजमेंट में हिस्सा लिया और एक एक चीज़ को जो है वो वहाँ पे मैंने देखा, एक एक चीज़ को मैंने मैनेज किया, पूरे मीडिया को मैंने मैनेज किया। यूसुफ जमील साहब का एक बयान, एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि हद से तजावुज़ हुआ। तो भाई, आप मेरे से बेहतरीन इंसान है, मैं अपने से आपको बेहतर इंसान समझता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मौलाना तारिक जमील साहब की जो शख्सियत है, बाकमाल शख्सियत है, एक पुरनूर शख्सियत के मालिक हैं वो। उनकी दीन की जो खिदमत है वो किसी से जो है वो ढकी छुपी नहीं है। हजारों लाखों मुसलमानों के दिलों में वो बसते हैं, करोड़ों मुसलमानों के दिलों में वो बसते हैं। अल्लाह के दीन की उन्होंने बड़ी खिदमत की है। साथ क्यों बैठे, सर पे प्यार क्यों दिया, ये जो बोलने वाले लोग हैं इनकी तो इनके घर में भी इज्जत नहीं है। आपने मौलाना साहब को इतनी तनकीद का निशाना बना दिया, थोड़ी सी शर्म करें। कहा जा रहा है जी वहां पे डांस हुआ, वहां पे गाने गाए गए। भाई, मीडिया का जितना वहां पे फ्लो था, जो लोग इंटरव्यूज करने वाले थे उन लोगों को कहा गया कि गाने नहीं गाने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा इंटरव्यू है, प्लीज आप गा दें। फोर्स किया गया तो वो दो बोल गुनगुना दिए। अल्लाह उस चीज की जो है वो उनको माफी दे। वहां पे डांस हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वहां पे कोई डांस नहीं हुआ, कोई तकद्दुस की जो है वो पामाली वहां पे नहीं हुई, कोई वहां पे बेहयाई नहीं हुई। मौलाना साहब का वो घर था, उनकी मैनेजमेंट के लोग हमारे साथ थे। वहां पे जितने मौलाना साहब के खिदमत गुजार है, जो उनके भाई हैं, जो उनके वहां पे दोस्त हैं, जो वहां पे उनकी खिदमत करते हैं, जो उनके साथ होते हैं, वो सब वहां पे मौजूद थे। फिर किस किस्म की वहां पे बेहयाई होगी भाई। मौलाना तारिक जमील साहब ने खूबसूरत बयान दिया, सर पे हाथ रख के एक यतीम लड़की का उन्होंने निकाह पढ़ाया, लेकिन इसकी तकलीफ इतनी हुई लोगों को कि लोग इस निकाह को मुतनाजा करने के लिए मैदान में आ गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई बेहयाई नहीं हुई, कोई तकद्दुस को पमाल नहीं किया गया। मौलाना साहब ने एक यतीम लड़की के सर पे हाथ रखा और उसे कहा कि अगर तुम्हारे सर पे बाप नहीं है तो मैं तुम्हारा बाप हूँ, अल्लाह को हमने राजी करना है, मैं तुम्हारा निकाह पढ़ाऊंगा। और निकाह अच्छे से उन्होंने पढ़ाया, खूबसूरती के साथ पढ़ाया, खूबसूरत वहां पे बयान हुआ, वहां पे मौला अली की शान बयान की गई, वहां पे अच्छे अच्छे बयान जो है वो दिखाए गए, सुनाए गए। वहां पे निकाह के बाद एक खूबसूरत दुआ हुई, वहां पे अच्छे अच्छे लोग आए हुए थे। उस निकाह के बाद बाहर जो है वो मौलाना साहब ने बाकायदा तौर पे नमाज पढ़ाई, और जो लोग नमाज पढ़ सकते थे उन्होंने नमाज पढ़ी। उसके बाद मौलाना साहब कमरे में चले गए रेस्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत नासाज थी। इंटरव्यू के दौरान जो एंकर्स थे उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, अपने खामद के लिए, अपने शोहर के लिए दो बोल आपको गाने पड़ेंगे। शनाइयों वाला घर था, वहां पे डेकोरेशन एक अच्छी सी हुई थी, वहां पे एक निकाह का इवेंट था, खुशियों भरा वहां पे माहौल था, तो वो डॉक्टर साहब ने वहां पे दो बोल गुनगुना दिए। इसकी क्या ये सजा मिले कि आप दायरा इस्लाम से खारिज हो गई हैं? मेरा नहीं ख्याल कि इतनी हमें सख्त सजा देनी चाहिए। और मौलाना साहब का ये एहसान है, ये अजर उनको अल्लाह ने देना है। आप अजर क्यों उनका खराब कर रहे हैं? अल्लाह ने उनको अजर देना है, उन्होंने अल्लाह को राजी किया है। यूसुफ जमील साहब, आपके बयान के बाद जहां पे 20 लोग सिर्फ तनकीद कर रहे थे, बाकी सब लोग डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोकर को ही तनकीद का निशाना बना रहे थे, लेकिन आपके इस बयान के बाद लोगों ने वो वीडियोस में से सर्च किया, स्क्रीनशॉट ले लेके उन्होंने पोस्टें की। आपके बयान से पहले 20 लोग थे, आपके बयान के बाद 20,000 लोग हो गए। तो मेरे ख्याल से तो आपको ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। आप हमारे बड़े भाइयों की तरह हैं और आपने जितना कोऑपरेट किया, अपने घर में इवेंट ऑर्गेनाइज करके जो इज्जत बख्शी है, वो कमाल की इज्जत थी। इस चीज का अजर भी आपको अल्लाह देगा। नाज़रीन, उस पूरी मैनेजमेंट का मैं हिस्सा था। बेहतरीन तरीके से हमने वो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, वहां पे बहुत बड़ी बड़ी शख्सियत आई, वहां पे बहुत अच्छे से इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, किसी किस्म की कोई वहां पे गलत हरकत नहीं हुई। मैं इसका ऐनी शाहिद हूं। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसपे हमें या किसी को भी शर्मिंदा होना पड़े। ये कुछ लोग हैं जो इसको मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, ये कुछ लोग हैं जो अपनी व्यूअरशिप, अपनी रेटिंग की खातिर जो भी दिल में आ रहा है उनका वो बकवासे कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इन पे हमें कान नहीं धरने चाहिए। बेहतरीन निकाह था, एक बेहतरीन इवेंट था। अल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब से राजी हो, और बेशक वो राजी है, जितनी उनकी दीन की खिदमत है अल्लाह उनसे राजी है। वो हमारी आंखों का नूर है, हमारे लिए वो रोशन सितारा है, हमारे लिए वो रोशनी है कि जिसमें हम अपनी राह तलाश कर सकते हैं। हमारे सिरों के ताज है वो जनाब, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। जितनी दीन की खिदमत उन्होंने की, हम लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। यार, थोड़ी सी शर्म कर लें। एक ऐसे इंसान को जो बिल्कुल पाक दामन इंसान है, यार वो ज़ईफुल उमर एक ज़ईफ इंसान है, उनके जो मामलात हैं, उनकी तबीयत भी खराब रहती है, और वो क्या ही खूबसूरत बाकमाल शख्सियत है। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों मुसलमानों की जान है वो। मेहरबानी फरमा के उनको एक तो तनकीद का निशाना ना बनाए। डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोकर, इनको भी तनकीद का निशाना ना बनाए। ये एक निकाह था, एक सुन्नत तरीके से निकाह हुआ, अल्लाह को राजी करने वाला एक अमल हुआ, और बेशक अल्लाह भी इंशाअल्लाह ताला जरूर राजी होगा। 40 करोड़ 40
عثمان یہ ٹھیک کر لینا. 40 کلو سونا, اور یار پہن سکتا ہے کوئی 40 کلو سونا؟ 40 تولے سونا تھا. کان پاس لے کے آئے, میں آپ کے کان کے بیچ میں بولوں کہ 40 تولے تھا, غلطی سے نکل گیا منہ سے 40 کلو. آپ لوگوں نے کہا نکلا ہی کیوں, کروڑ کا لہنگا. او بھائی نکل گیا منہ سے, ٹھیک ہے نکل گیا, ایکسائٹمنٹ لیول آپ کا بہت زیادہ جب ہائی ہوتا ہے آپ کچھ بھی بول دیتے ہو, تو کیا اس کے پیچھے پڑ جانا چاہیے؟ ایسے ایسے گھٹیا ترین لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں, جو باقاعدہ طور پہ گندی گالیاں دے رہے ہیں. کو اللہ کو خوف کر لو, تھوڑی غیرت کو ہاتھ مارو. کمنٹس کرنے والے ایسے ایسے گھٹیا لوگ بیچ میں آئے ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا, گندے غلیظ کمنٹ کر رہے ہیں. بھائی آپ کے بچے بھی تو دیکھتے ہی ہوں گے, آپ کی مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں دیکھتی ہوں گی وہ کمنٹس یا آپ کی ویڈیوز کے ہمارا باپ بھائی بیٹا ماں بہن کیا کر رہی ہے, اتنی غلیظ زبان بول رہی ہے. تو تھوڑی سی شرم کریں, اور اللہ کو جان دینی ہے, مرنا بھی ہے, قبر کے اندھیروں میں بھی جانا ہے. تو مہربانی فرما کے قبر کو یاد رکھیں, قبر میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا اس چیز کو بھی یاد رکھیں, اور سب سے بڑھ کے اللہ کو یاد رکھیں. اپنے میزبان کو دیجیے اجازت, اللہ نے